Hello students, we are doing inverse of trigonometric function for class 12th. We in previous lecture we did inverse of sin x, we did inverse of cos x, क्या उसका डोमेन था, क्या उसका रेंज था, सब हमने डिस्कस किया. टुडे इज द टर्न फॉर इनवर्स ऑफ tan x. तो सबसे पहले मैं tan x फंक्शन को लिखता हूँ, फिर चेक करता हूँ क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, अगर नहीं है तो ये इन्वर्टेबल कैसे हो सकता है. तो लेट्स स्टार्ट इट. लेट अ फंक्शन g सच दैट आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता. ओके तो इस वैल्यू को ये फंक्शन नहीं लेता है. इट मीन्स डोमेन में से इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था. 2r एंड gx इक्वल टू tan x. तो दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टेबल बिकॉज दिस इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन. तो in order to make it invertible, I strict the domain of this function g such that मैं इसकी डोमेन को स्ट्रिक्ट कर देता हूं माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा. 2r इन दिस नाउ दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड इट हैज इनवर्स फंक्शन. ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. y इक्वल टू tan x का y इक्वल टू tan x का ग्राफ इस तरीके से होगा. tan x जीरो पे क्या वैल्यू देता है, 0, और पाई बाई टू पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है. तो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर दिया. माइनस पाई बाई टू पे ये ऑल्सो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो मैंने यहाँ भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, अब फंक्शन किस तरीके से ग्राफ में ये बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी. रेंज क्या हुई फंक्शन की, ऑल रियल नंबर्स. क्लियर है. डोमेन क्या हुई फंक्शन की, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. अब मैं लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट tan इनवर्स एक्स. ठीक है, एफ एक्स किसका इनवर्स है, जी एक्स का, इक्वल टू वाई. तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी जो डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज, और इसकी जो रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन इनवर्स फंक्शन की. ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक, इसकी डोमेन क्या थी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये इसकी रेंज बन जाएगी. पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू. ठीक है, tan इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई टू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू. ठीक है, बट कभी भी ये अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को अटेन नहीं करता है, तो ग्राफ कभी भी इस डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा. ठीक है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये हो गया अपना 0. ठीक है, इन दिस मैनर वी गेट द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स. क्लियर है. अब एक बात यहां ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो ग्राफ है दोनों tan x और tan इनवर्स x, दीज बोथ ग्राफ्स आर इंक्रीजिंग ग्राफ. इंक्रीजिंग ग्राफ इसका मतलब है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan x की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, थीटा की वैल्यू कम होती है तो tan x की वैल्यू भी कम हो जाएगी. इस केस में अगर x की वैल्यू कम होती है तो tan इनवर्स x की वैल्यू भी कम हो जाएगी. x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो tan इनवर्स x भी इंक्रीज हो जाएगा. tan इनवर्स x डज नॉट अटेन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को ये कभी भी टच नहीं करता है. ठीक है, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट, cot इनवर्स x. अब इनवर्स फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा. बात करते हैं हम cot x के इनवर्स की. तो पहले मैं cot x का डोमेन और रेंज यहां लिख लेता हूं. इनवर्स ऑफ cot x. ठीक है, g सच दैट r एक्सक्लूडिंग इवन मल्टीपल ऑफ पाई. ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है. 2r such that gx equal to cot x
This function is also not invertible because it is also many one onto function. In order to make it invertible, I strict the domain of this function to 0 to pi, and function becomes g such that r 0 to pi, r 0 to pi to r is bijective function. Now gx, in this condition gx have inverse fx such that cot इनवर्स x. ठीक है, इस कंडीशन में gx का इनवर्स होगा fx cot इनवर्स x. क्लियर है? तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, पहले gx का ग्राफ मैंने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कहाँ से, 0 टू पाई के बीच. तो ये वैल्यू तो हो गई अपनी 0, इसके बाद ये हो गई पाई बाई टू एंड पाई पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 पे भी ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. साइन एक्स 0 पे 0 होता है, तो 0 पे ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी. फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बिहेव करता है, पाई बाई टू पे 0 और यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी. तो इसकी रेंज क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की. ये ग्राफ हुआ हमारा जी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, डिक्रीजिंग ग्राफ है ये ग्राफ होगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स में पहुंचते ही जो जी एक्स की रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी. तो ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसका डोमेन क्या था, 0 से पाई, जो इसकी रेंज बन जाएगी. ये हो गया अपना 0 और ये हो गया पाई हो गया ये पॉइंट, और यहाँ पर ग्राफ नॉट डिफाइंड होगा तो हमने डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये हो गया पाई बाई टू, क्या हो गया ये पाई बाई टू. तो ग्राफ कैसे जाएगा अपना, ऐसे. दिस इज क्लियर. तो डोमेन क्या होगी इसकी, कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स. डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स. रेंज क्या होगी, 0 टू पाई. कैसा ग्राफ है ये ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ. इट मीन्स इसका मतलब है cot x and cot inverse x both are decreasing graph. तो if θ1 is smaller than θ2 implies that cot θ1 greater than cot θ2. क्लियर. x की बात करते हैं, x1 smaller than x2 implies that cot inverse x1 greater than cot inverse x2. In this manner the graph of cot x and cot inverse x behave. ठीक है, हमने बात की किसकी, इनवर्स ऑफ tan x की. ग्राफ ड्रॉ किया हमने tan x का भी, tan इनवर्स x का भी. डोमेन हमने यहाँ बताई tan x की भी और tan इनवर्स x की भी. ओके, और इसी तरीके से हमने cot x और cot इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ किया. एकदम क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ sec x एंड cosec x. ठीक है, तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू.